इग्नाइट एमबीए के इस नए वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। देखिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आप सभी को पता है कि सर आज एमबीए का फॉर्म फिलिंग यानी कि कैप रजिस्ट्रेशन का तो लास्ट डेट है। बट मुझे पता है आप सभी का ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी पेंडिंग है। तो सर हमें बताइए अभी हमें अब करना क्या है। अगर देखिए स्टूडेंट्स आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से बाहर निकल दिए जाओगे? क्या आपका एमबीए में एडमिशन इस साल नहीं होने वाला है? अगर आपका ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो आपको कहां पे अभी कांटेक्ट करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है? तो आपको जो भी सारे डाउट्स है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स, एनसीएल सर्टिफिकेट, सारे डाउट स्टूडेंट्स मैं आने वाले 5 मिनट के आपके क्लियर कर दूंगा। याद रखिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप चैनल के लिए नए हो इग्नाइट एमबीए के लिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने जैसे मैंने लिखा है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि सर आज 14 जुलाई है और शाम के 5 बजे तक ही हमारा फॉर्म यहाँ पे हमें फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सर हमारा फॉर्म का भी जो फॉर्म फिलिंग है डेट एक्सटेंड सर हमारा 2 बार होगा, यानी कि सेकंड टाइम क्या सीईटी सेल आपका डेट एक्सटेंशन देगा? देखिए आपके सारे डाउट्स है स्टूडेंट्स मुझे पता है। तो मुझे लगता है देखिए हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है राइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के सामने जो सेकंड नोटिस आया था राइट, देखिए पहला नोटिस आया था 28 जून को राइट, हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया। सेकंड नोटिस आया था 8 जुलाई को एंड जो थर्ड नोटिस आया था फॉर द सेकंड टाइम जिसमें आपका फॉर्म का जो फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड हुआ था। तो देखिए अगर हम लोग इस जो नोटिस आया है यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, याद रखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि आपको जो फॉर्म फिलिंग करना है दोस्तों देखिए 14 जुलाई शाम के 5 बजे तक है। बट अगर आप मुझे बताइए कि अगर आपका फॉर्म फिलिंग नहीं हुआ है तो उस केस में आपने करना क्या चाहिए राइट। देखिए अगर 14 जुलाई आप सभी के सामने, तो मैं आज सभी को 2 चीजें बताऊंगा जो सभी लोगों ने मुझे लगता है याद रखनी चाहिए। देखिए 14 जुलाई शाम के 5 बजे तक आपको करना ये है रजिस्ट्रेशन। याद रखिए रजिस्ट्रेशन का जो आपका डेट है वो है 14 जुलाई राइट, रजिस्ट्रेशन। बट अगर आपका ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, याद रखिए वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है 15 जुलाई। इसमें कंफ्यूज मत होना। मुझे पता है आप सभी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखिए आपको मैं नोटिस लाइव दिखाता हूँ, देखिए आपके सामने नोटिस है, ये दोनों डेट से अलग अलग डेट्स है। तो मुझे लगता है याद रखिए अगर आपका सबसे पहले फॉर्म नहीं फिल हुआ है तो जाइए जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। बट सर आप मुझे कहोगे कि सर मेरे पास अभी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, एनसीएल नहीं है, इनकम नहीं है, सर कास्ट वैलिडिटी मेरे पास नहीं है, मैंने करना क्या चाहिए? याद रखिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो एटलीस्ट उनका अगर एप्लीकेशन जो आपने किया उसका रिसिप्ट होगा तो वो अपलोड करके फॉर्म फिल कर दीजिए। बट अगर आप मुझे कहोगे कि सर मुझे अभी एप्लीकेशन रिसिप्ट भी मुझे नहीं मिला है आज के डेट में, तो सबसे पहले क्या करना याद रखिए आपको एज अ ओपन स्टूडेंट, याद रखिए ओपन कैटेगरी के बेसिस पे फॉर्म भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद में मैं कहूंगा आपका वेरिफिकेशन कल तक होना चाहिए यानी कि 15 जुलाई तक। बट सर आपको भी पता है कि सर ई वेरिफिकेशन के लिए 3 या 4 दिन का समय लगता है। सर अगर आप मुझे बताइए 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या मेरा फॉर्म से रिजेक्ट होगा? क्या मैं एमबीए एडमिशन को यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा? तो याद रखिए आपका ये जो सबसे बड़ा सवाल है, याद रखिए आप एमबीए एडमिशन से रिजेक्ट नहीं होगे दोस्तों। याद रखिए सीईटी सेल को भी खुद पता है कि ई वेरिफिकेशन के लिए टाइम लगता है। बस आपको करना यही है कि ये जो डेडलाइन है 5 बजे का राइट, यानी कि आपका ये 5 बजे का 14 जुलाई का, इसके पहले फॉर्म भर दीजिए। इसके पहले अगर आपका ऑफिशियली फॉर्म वहां पे फिल रहेगा तो डेफिनेटली आपका ई वेरिफिकेशन होगा। बट आप अगर मुझे कहोगे कि सर लेट्स से सपोज 16 जुलाई को उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म नॉट वेरीफाइड है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड कीजिए, तो क्या उस समय भी मेरा डेडलाइन वैलिड रहेगा? तो देखिए अगर आपका फॉर्म प्रोसेसिंग में है भले फिर 3 या 4 दिन लग जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। बट सबसे पहले मैं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन आपका 14 जुलाई को 5 बजे से पहले होना चाहिए, याद रखिए राइट। अभी सभी का यही कहना है कि सर ठीक है आपने तो कहा कि ओपन के बेसिस पे हमें फॉर्म भरना है, तो लेट्स से सपोज सर अगर मैंने एज ए ओपन कैंडिडेट फॉर्म फिल किया तो मुझे कास्ट और कैटेगरी कब चेंज करना है? देखिए अगर आपके पास मैं कहूंगा ओपन कैटेगरी से आप जाते हो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कास्ट चेंज करना है, कास्ट है आपका, एनसीएल अपडेट करना है, ठीक है, आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, या अगर आपने कहा कि सर मेरे स्पेलिंग में एरर है राइट, जो भी आपके स्पेलिंग्स होंगे, आपके मार्क्स में एरर है, तो याद रखिए आप सभी को मैं कहूंगा ये सारे चेंजेस आपके होंगे। कब होंगे? याद रखिए जो ग्रीवेंस का पीरियड दिया है राइट, ये ग्रीवेंस सर क्या होता है याद रखिए। ग्रीवेंस के लिए मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दिखाता हूं। देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीईटी सेल ने दिया है, इन्होंने खुद 3 दिन का समय दिया है। याद रखिए ये ग्रीवेंस क्या होता है सभी लोग ध्यान से देखिए, ये नोटिफिकेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी को मैं एक चीज बताऊंगा कि ऑफिशियल मेरिट लिस्ट आपका आने वाला है 18 जुलाई को, यानी कि 18 जुलाई को देखिए सभी का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। यानी कि ये सभी लोग समझ लीजिए कि आपका ई वेरिफिकेशन 18 जुलाई के पहले तो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बट आपको डेडलाइंस को डेफिनेटली फॉलो करना है। अगर लेट्स से सपोज आप 14 जुलाई के पहले अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे यानी कि आज,
तो डरिए मत, देखिए आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट आपको नॉन कैप सीट्स के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि नॉन कैप सीट्स के लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपका वेरिफिकेशन होगा, तो डरने की बात नहीं है। बट आपको कैप सीट्स के लिए आना है तो याद रखिए 14 जुलाई यानी कि आज शाम के 5 बजे तक जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लीजिए। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद याद रखिए, जैसे मैंने आप सभी को कहा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका लगेगा, उसके बाद याद रखिए आपका ये जो ग्रीवेंस का विंडो है, याद रखिए इस विंडो में ही आपके सभी के कास्ट कैटेगरी जो भी आपको चेंज करना है, जो भी आपको नेसेसरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो सारे सर्टिफिकेट इन 3 दिन के विंडो में आपको जाके अपलोड करना है। यानी कि याद रखिए आपका फॉर्म दोस्तों एडिट होगा, याद रखना क्या होगा, एडिट होगा। अगर आपने ई स्क्रूटिनी से फिल किया तो आपके लॉगिन पोर्टल में आपको ऑफिशियली आपको ऑप्शन दिखेगा कि फॉर्म एडिट करने का, यानी कि रेक्टिफिकेशन करने का। अगर आपने फिजिकली किया है तो आपको फिजिकली सेंटर में जाके वो सारी चीजें, यानी कि जो भी नेसेसरी चेंजेस है करने हैं, अदरवाइज चेंजेस नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी फॉर्म है एज इट इज वहां पे सबमिट होगा। एंड आपका फाइनल मेरिट लिस्ट सभी लोग देख लेना कि 24 जुलाई का आपका सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपके जो मेजर कंसर्न थे, देखिए ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, डरिए मत, ई वेरिफिकेशन अगर आपका प्रोसेस में तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। बट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आज का जो फॉर्म फिलिंग का डेडलाइन है, मुझे लगता है सभी ने वहां पे फॉलो करना चाहिए। तो बेसिक जो भी आपके डाउट्स है मैं कहता हूं, देखिए ओपन जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में ग्रीवेंस में चेंज कर लीजिए। बट अगर आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो याद रखिए कैप राउंड के सीट्स के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप सभी का अगर फॉर्म फिलिंग हो चुका होगा, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ आपको क्वेरीज है रिगार्डिंग द सर एमबीए के कैप राउंड्स कैसे होते हैं, कैप राउंड्स के लिए कॉलेज का लिस्ट हमें कैसे बनाना है, सर अगर कैप राउंड्स हमें वहां पे भरने यानी कि चॉइस फिलिंग करना है तो सर मैंने क्या पुणे को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या सर मैंने मुंबई को प्रायोरिटी देनी चाहिए, सर एमबीए कॉलेजेस की फीस क्या होती है, यानी कि जो भी आपके डाउट्स होंगे स्टूडेंट्स, उन सभी डाउट्स के लिए मैं कहूंगा इग्नाइट एमबीए ये यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिकॉज आने वाले सभी वीडियोस में जो भी एमबीए का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सारी वीडियोस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली स्टूडेंट आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको जो भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सभी को मैं यही भी कहना चाहूंगा, देखिए इग्नाइट एकेडमी के स्टूडेंट्स से लगभग 10+ हैंडल्स है हमारे, मैं हमेशा कहता हूं देखिए अगर आपके कोई नियर एंड डियर है, आपके कोई रिलेटिव्स है जो अगर आज के डेट में एमपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, पहले लॉ एग्जामिनेशन के वो प्रिपरेशन करते हैं, बैंकिंग का प्रिपरेशन करता है, या फिर जितने भी महाराष्ट्र स्टेट के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के हमारे यूट्यूब चैनल डेफिनेटली अवेलेबल है। अगर आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प चाहिए, जो भी आपको हेल्प लगेगा इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि इग्नाइट एकेडमी के जो भी हैंडल्स है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाइए उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डेटा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट्स, थैंक यू।